नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता हत्याकांड मामले में पद्मश्री अनिल जोशी की एंट्री, अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मुकदमे ने खड़े किए सवाल। क्या एफआईआर ही बनेगी सीबीआई जांच का आधार, या अंकिता के माता पिता की भूमिका होगी अहम। अंकिता प्रकरण में सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर बंद रहा उत्तराखंड। प्रदेश भर में दिखा मिला जुला असर, अलर्ट मोड पर रहा पुलिस प्रशासन। सीबीआई जांच की संतुति पर हरीश रावत ने जांच एजेंसियों पर उठाए सवाल। कहा, सरकार के इशारे पर होता है काम। हरदा ने दी नसीहत। कहा, अंकिता के परिजनों की तहरीर को बनाया जाए आधार। और नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक में बाघ का आतंक। बाघ ने महिला पर हमला कर उतारा मौत के घाट। 15 दिन में तीसरी घटना से दहशत का माहौल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। अंकिता हत्याकांड मामले में एक के बाद एक नई एंट्री सबको चौंका रही है। सबसे पहले उर्मिला सनावर ने कथित वीआईपी के नाम का खुलासा कर हैरान कर दिया। उसके बाद स्वामी दर्शन भारती की एंट्री ने सबको चौंका कर रख दिया। अब पर्यावरणविद अनिल जोशी ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सबके जहन में सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। अंकिता हत्याकांड मामले में अनिल जोशी की एंट्री, अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मुकदमे ने खड़े किए सवाल। अंकिता प्रकरण में एकाएक अनिल जोशी ने लगाई छलांग। क्या अंकिता के माता पिता की भूमिका होगी अहम, या अनिल जोशी की एफआईआर ही बनेगी सीबीआई जांच का आधार। अंकिता हत्याकांड मामले में धामी सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है, जिसके बाद एकाएक पद्मश्री अनिल जोशी की शिकायत पर अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और इस मामले में एक बार फिर नया मोड़ आ जाता है, क्योंकि पिछले 3 सालों में अनिल जोशी ने आज तक अंकिता मर्डर केस पर कोई भी बयान नहीं दिया था। फिर एकाएक अनिल जोशी की एंट्री और सीबीआई जांच की संस्तुति के तुरंत बाद ही ये मुकदमा दर्ज होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए भी क्योंकि सीएम धामी ने ये कहा है कि सीबीआई जांच अंकिता के माता पिता के कहने पर हुई है और मुकदमे के लिए तहरीर पद्मश्री अनिल जोशी से ली गई। हालांकि पुलिस ने अपनी गलती या चूक को सुधारते हुए देर शाम अंकिता की माता पिता के उस पत्र को इस मुकदमे की विवेचना में शामिल किया, जो अंकिता के परिजनों ने सीएम धामी से मुलाकात के दौरान सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिया गया था। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने ये कहा है कि उस पत्र को अनिल जोशी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की विवेचना में शामिल करते हुए आगे सीबीआई जांच में भी आधार बनाया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप सब लोग विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अंकिता बहन के माता पिताजी ने मुलाकात की थी और उस मुलाकात में ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिया था कि जो है इसमें सीबीआई जांच की अगर माता पिताजी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कहीं कोई ऐसी कोई बात उनके मन में है और प्रदेशवासियों के मन में, तो वो सीबीआई जांच के लिए उन्होंने जो है इसकी संस्तुति करी थी। क्योंकि जो पत्र था वो संदर्भित होकर मेरे पास और माननीय डीजीपी महोदय तक पहुँच गया था। उस पत्र को भी जो विवेचना जो मुकदमा दर्ज है बसंत विहार थाने में, उसमें उसको इंक्लूड कर दिया गया और उनके जो भी भावनाएं थी, जो उनके आरोप थे कि इसमें कोई वीआईपी नाम का जिस तरह से चल रहा है उसका भी बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो वो उसमें सम्मिलित कर लिया गया। अब जब जो प्रक्रिया चल रही है उसमें सीबीआई जब टेक ओवर करेगी केस को, जो प्रक्रिया के बाद, तो उनका पत्र भी उसी में शामिल कर दिया गया विवेचना में। तो मुझे लगता है कि जो उनकी भावनाएँ थी और जो भी आम जन की जो भावनाएँ थी, जो एक सोशल मीडिया पर 2 लोग के व्यक्तिगत वार्तालाप को लेकर उभरी थी, तो मुझे लगता है कि सभी चीज़ें उस इन्वेस्टिगेशन में आएंगी और जो भी सच होगा वो सामने आएगा। यहाँ आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता देते हैं। अंकिता हत्याकांड में फिर से सीबीआई जांच को लेकर कई कानूनी अड़चनें आ सकती थी, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा काट रहे पुलकित आर्य ने इस सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ऐसे में मामले की नई सिरे से सीबीआई जांच की स्थिति में सरकार को हाईकोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती, जबकि ट्रायल के दौरान ही सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज हो चुकी थी। इसलिए इस पूरे मामले में ये एफआईआर ही सीबीआई जांच की संस्तुति करने का आधार बनी है। इसी के आधार पर सीबीआई जांच की संस्तुति कराने की कवायद भी चल रही है, लेकिन एफआईआर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अजय नारायण शर्मा ने भी इस मुकदमे और अनिल जोशी की एंट्री पर आपत्ति जताते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। अंकिता भंडारी का मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं है,
यह न्याय और संवैधानिक प्रक्रिया और पीड़ित के अधिकारों से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है। हाल ही में इस प्रकरण में एक तृतीय व्यक्ति श्री अनिल जोशी द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने और उसी के आधार पर जांच की दिशा तय होने के तथ्य सामने आए हैं। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि जांच विधि के अनुरूप, पारदर्शी और पीड़ित केंद्रित हो। जब पीड़िता के माता पिता जीवित हैं, सक्षम हैं और स्वयं न्याय की मांग कर रहे हैं, तब उनकी भूमिका को किनारे रखकर किसी अन्य की शिकायत के आधार पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाना कानूनी प्रश्न खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि एक ही घटना पर दूसरी एफआईआर नहीं, बल्कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। इसी संवैधानिक सिद्धांत की रक्षा के लिए मैंने यह पत्र सीबीआई और राज्य के संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों को भेजा है। यह किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं, बल्कि एक विसिल ब्लोअर के रूप में मेरा यह आग्रह है कि जांच ऐसी हो जिस पर कल कोई सवाल ना उठे, ना प्रक्रिया पर, ना निष्पक्षता पर। मेरी एक ही अपेक्षा है, न्याय पीड़ित परिवार के अधिकारों के साथ हो, जांच किसी नियंत्रित या तकनीकी जाल में ना फंसे और सच तक पहुंचने की राह पूरी तरह खुली रहे। उधर इस मामले में एक भ्रम की स्थिति ये भी बनी हुई है कि एफआईआर अंकिता के परिजनों की तरफ से नहीं हुई है। अगर अंकिता के माता पिता की तहरीर पर एफआईआर होती तो शायद ये केस उनके हाथ में रहता, लेकिन मुकदमा अनिल जोशी की तरफ से दर्ज कराया गया है, जो ना तो अंकिता भंडारी के परिजन है, ना ही किसी रिश्ते में आते हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर सीबीआई जांच से अनिल जोशी संतुष्ट हो जाते हैं और मुकदमे को वापस लेने के लिए राजी हो जाते हैं, तो क्या अंकिता के माता पिता के पत्र को आधार मानते हुए सीबीआई जांच को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर ये जांच उसी वक्त रोक दी जाएगी? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच की मांग को लेकर रविवार को उत्तराखंड बंद बुलाया गया, जिसका मिला जुला असर प्रदेश भर में देखने को मिला। कई जगहों पर दुकानें बंद रही तो कई जगहों पर जबरन बाजार बंद कराने की तस्वीर भी सामने आई। हालांकि पुलिस प्रशासन मोर्चे पर डटा रहा और प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल रही। यह रिपोर्ट देखिए। आज बाजार बंद रहेगा। अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच सिटिंग जज की निगरानी में कराए जाने की मांग को लेकर रविवार को उत्तराखंड बंद बुलाया गया। राजधानी देहरादून स्थित गांधी पार्क से तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मार्च निकाला। हाथ में अंकिता का बैनर लिए एक कतार में चल रहे प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच की संतुष्टि के बाद भी सरकार को घेरते नजर आए। सवाल पूछा, वीआईपी कौन, सरकार क्यों मौन? सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच कब? प्रदर्शन में शामिल उत्तराखंड महिला मंच की संयोजक और राज्य आंदोलनकारी कमला पंत ने कहा कि हमारा इस सरकार से भरोसा उठ गया है, लिहाजा प्रदेश की जनता सड़क पर है। सभी का समर्थन, आम जनता का समर्थन अंकिता के साथ है, उसके न्याय के साथ है। और जिस तरह से लगातार हमें समर्थन मिल रहा है, व्यापार मंडल अपनी दुकानें बंद कर रहा है, तो हमें लगता है कि सब लोग, जनता, पूरी जनता आज इस लड़ाई के साथ है। हालांकि इस दौरान पलटन बाजार प्रदर्शनकारियों को खुला मिला, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल भड़क उठी। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष उत्तराखंड की हर बेटी बहन से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने व्यापारियों से अपील करते हुए बाजार को दोपहर 2 बजे तक बंद करवाया। हालांकि इस दौरान व्यापार मंडल ने बिना बातचीत किए बाजार बंद कराए जाने पर आपत्ति जताई, जिस पर कई व्यापारियों की प्रदर्शनकारियों से बहसबाजी भी हुई। व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने व्यापार मंडल के फैसले के मुताबिक बाजार को खोला है। बहसबाजी के बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला। जब हमारे व्यापारी नेता नहीं है साथ, आपने व्यापार मंडल को कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया, तो अब उससे बात कीजिए। कल अखबार में आ रहा है खुला है, हम खोल के बैठे हैं, मतलब हम आपके साथ हैं, हम कभी नहीं है। पर अरे भाई हम पूरे दिन भी बंद कर लेंगे, हमें फर्क नहीं जाएगा। आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। आप आराम से बात हो रही ना, लड़ने से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाने से बात नहीं होगी। आप बात कीजिए, आराम से कीजिए, आप आराम से बात कीजिए। हम बंद कर रहे हैं दीदी, हम आपके साथ हैं, हम कब मना कर रहे हैं, पर जोर जबरदस्ती नहीं ना, आराम से बात कर, हम कर रहे हैं बंद। अब आपके सामने बंद हो रही है।
भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सदस्य मोहित डीमरी ने बताया कि अंकिता की न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए पहाड़ों पर तो बाजार बंद रहे, लेकिन राजधानी देहरादून में इसकी उलट तस्वीर सामने आई। पूरा प्रदेश आज बंद हो रहा है। आप देखिए पहाड़ की में एक भी दुकान आज खुली नहीं है। जो आह्वान किया गया था पहाड़ में पूर्णतः सफल हुआ है, लेकिन यहाँ पलटन बाजार में जिन व्यापारियों ने दुकानें बंद नहीं की है, हम उसे शांतिपूर्ण अपील कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपील कर रहे हैं कि आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखें और साफ तौर पे कहना चाहते हैं वो वीआईपी का यार है, उत्तराखंड का गद्दार है, जो अंकिता के न्याय के साथ उसके सम्मान की लड़ाई में खड़ा नहीं है। इसलिए व्यापारी से अनुरोध है, आपकी भी घर में बहन बेटियां हैं, उनकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जब तक उस बहन को न्याय नहीं मिल जाता है, ये लड़ाई आप सबको मिलकर लड़नी है, हम सबको लड़नी है। इसलिए अनुरोध कर रहे हैं हाथ जोड़कर, कोई जोर जबरदस्ती। अंकिता की गृह जनपद पौड़ी में भी उत्तराखंड बंद का असर नजर आया। यहाँ सड़कें सूनी पड़ी रही, दुकानों के शटर पूरे दिन बंद रहे। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये मामला राज्य की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस हत्याकांड की हर एक कड़ी खुलनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो सीबीआई जांच सिटिंग जज की निगरानी में करवाए। बहरहाल इस प्रदर्शन के बाद अब देखना ये होगा कि सरकार का क्या रुख होता है। देहरादून से अशोक कुमार और पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नरेंद्रनगर बाजार पूरी तरह से बंद रहा। क्षेत्र में व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे। स्थानीय लोगों ने परेशानी के बावजूद भी इस बंदी का समर्थन किया। उधर रुड़की में भी कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर हल्ला बोल किया। क्षेत्र में निकले कांग्रेसियों ने मार्च निकालकर सरकार से सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। मेरा मानना तो ये है हमारी बेटी अंकिता भंडारी, जो कि अब तक उसे न्याय मिल जाना चाहिए था, वो न्याय अभी तक नहीं मिला। तो हमारा सभी का आज जो नरेंद्रनगर बंद है इसीलिए बंद किया गया कि उसको न्याय मिले और उसके हत्यारों को जो है फांसी दी जाए। आदर्श नगर विकास समिति द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि क्या हमारे सीबीआई ने ऑनरेबल सीएम सर ने सीबीआई जांच दिया है, उस जांच भी एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के निगरानी में होना चाहिए और सभी कौन कौन लोग हैं सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और टाइमली कार्रवाई किया जाना करके राष्ट्रपति महोदया को अपना ज्ञापन दिया है और हम इसको जल्दी जल्दी पेश करा दें। चमोली जिले में 12 साल बाद आयोजित होने वाली भव्य नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं अब 2 क्षेत्रों में यात्रा को लेकर विरोधाभास सामने आ रहा है, जिसको लेकर देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मां नंदा देवी सिद्धपीठ कुर्गी मंदिर विकासखंड नंदा नगर चमोली और बड़ी नंदा जात 2026 आयोजन समिति ने नंदा देवी राजजात समिति नोटी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नंदा देवी के पुजारी प्रकाश गौड़ ने कहा है कि हम साल 2000 से लगातार विरोध कर रहे हैं कि मां नंदा के बिना राजजात को कैसे निकाला जा सकता है। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप बिना देवी की यात्रा कैसे कर सकते हैं? हमने कई बार बोला है, हमने शासन को बोल दिया, प्रशासन को बोल दिया। वो कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ तक भी, उन्होंने तो अपने काम को, यात्रा के कार्यों को चढ़ाने के लिए कहा है कि आप नोटी के जो एनजीओ है वहाँ से मिले। अरे भाई, वो उनकी अपनी एनजीओ है, ये सरकार फिर लंगड़ी है क्या जो एक एनजीओ का सहारा लेके यात्रा करवा रही है? और हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां काठगोदाम थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में काशीपुर निवासी एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। साथ ही मृतक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नैनीताल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक उधम सिंह नगर एसएसपी के साथ ही कई प्रॉपर्टी डीलरों पर करोड़ों के जमीन फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहा है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया है कि सुसाइड नोट और वीडियो को पंचनामे की कार्यवाही में शामिल किया गया है। साथ ही मृतक के साथ होटल में मौजूद पत्नियों और बेटे के बयान भी दर्ज किए गए हैं। घबराते हुए बीवी और बेटा जो है नीचे आते हैं, उससे पहले ही उनको फायरिंग का आवाज़ सुनाई देता है। ये अभी तक का घटना का विषय है। तो वाइफ को जो सुखवंत सिंह ने कल जो है नैनीताल गया था, तो जो है सुखवंत सिंह ने जो है वाइफ को एक कुछ कागज़ दिए रहते हैं। उसने ये कल ये बोला था कि ये तुम्हें अगले दिन जो है पुलिस को देना है करके। तो ये सारे घटना होने के बाद उसने पहले देखा ही नहीं होता है। उस दस्तावेज़ों को वो हमें हैंडओवर भी करती है। कुछ पन्ने हैं उस दस्तावेज़ में, तो बाद में आप सबको जानकारी में होगा। तो जो मृतक है हमारा सुखवंत सिंह, उसने अपनी ही आईडी से सोशल मीडिया में
एक आप बीती टाइप एक उसने वीडियो बनाई है। वो वीडियो में उसने पूरा विस्तृत तरीके से वो डिस्क्रिप्शन देता है। जी मेरा बेटा को 4 करोड़ की हमने ज़मीन बेची थी। हाँ। बेचने के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने हमें प्लाट दिखा दिया दूसरा जी फ्रॉड करके 50 लाख का। उसके बाद में इन्होंने 3.5 करोड़ रुपये मार दिया, हमें कुछ नहीं दिया, वो भी फर्जी बना करवाया उन्होंने। और कौन लोग थे वो? अमरजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, आशीष कुमार चौहान। अच्छा। रुड़की में प्रेस क्लब महानगर की नवगठित कार्यकारिणी के स्वागत सम्मान कार्यक्रम में विधायक प्रदीप बत्रा शामिल हुए और प्रेस क्लब पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज को सच दिखाने का आईना भी, और उसकी ये भूमिका काफी अहम है। महानगर रुड़की को शुभकामनाएं देने के लिए आया था। नवगठित कार्यकारिणी के हमारे अध्यक्ष प्रिंस शर्मा जी, हमारे अनवर राणा जी, हमारे पुनीत रोहिला जी और संदीप भाई और मनीष भाई सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को बधाई देने के लिए मैं यहाँ पर आया था और सभी को शुभकामनाएं दी। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को मान सम्मान रखें और समस्याओं को लोगों की उजागर करते रहें और हमेशा हमें भी जागरूक करते रहें ताकि हम समस्याओं का निराकरण कर सकें। और बहुत अच्छी कमेटी बनी है, बहुत अच्छी टीम बनी है। दिनेशपुर नगर पंचायत ने भीषण ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की है। दरअसल प्रदेश में इन दिनों सूखी ठंड पड़ रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए सावधानी बरतने को कहा है, लिहाजा प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नगर पंचायत दिनेशपुर द्वारा समस्त वार्डों में हमने कुछ स्थान चिन्हित किए थे जो कि पहले से ही चिन्हित थे। उसकी एक डेली रिपोर्टिंग हम जिला प्रशासन में भेजते हैं और पूरे समस्त नगर पंचायत एरिया में हमारे अलाव की व्यवस्था संपूर्ण की जाती है। इसके लिए हमने सुपरवाइजर और अपनी टीम को एक्टिवेट कर रखा है। टीम द्वारा हमें डेली फोटोग्राफ्स दिए जाते हैं और एक अच्छा व्यवस्था अलाव की कर रखी है, जिससे कि जितने वृद्धजन हैं या कुछ और व्यक्ति हैं जो बाहर रहते हैं उनको सर्दी के प्रकोप से बचाया जा सके। गदरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार शख्स को कुचल कर रख दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की है। मृतक गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। असल में हमें पता चला यहाँ के कहीं का एक्सीडेंट हुआ हमारे गांव के पास में। ये गांव के पास ही रहने वाले हैं, वो हमें पता चला है। इनके जो नंबर प्लेट है उनसे इनका एड्रेस वगैरह निकलवा के तो वहाँ कॉल करी, उनके घर के आ रहे हैं। बाकी जो बॉडी है बहुत ही बुरी हालत में पूरी फट चुकी है। दिनेशपुर में मोहम्मद रफ़ी की 101वीं जयंती पर शिक्षक संघ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजित किया गया, जिसमें मोहम्मद रफ़ी यंग म्यूजिशियन सर्वश्रेष्ठ गायक अवार्ड से सम्मानित गायक मिलन राय को स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आए लोगों ने कहा कि मिलन राय ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बहुत लंबी जर्नी रही बचपन से ही। मतलब हम लोग तो बचपन में थोड़ा सा हमारे बंगाली कल्चर में गाना बजाना है तो रहता ही है कंपलसरी, तो हमने उसको फॉलो किया। हम पहले गांव में गाते थे, घर में गाते थे, उसके बाद स्कूल्स में गाए तो लोग पसंद करते थे। तो मेरी ऐसी कोई मतलब इच्छा नहीं थी कि मैं एक दिन बॉम्बे जाऊंगा और मतलब इतना अच्छा संगीत के क्षेत्र में मेरे को जो भी मैंने उपलब्धि थोड़ी बहुत हासिल की है वो मिलेगी। गदरपुर के चंदननगर गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रेमा विश्वास का चयन पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के लिए हुआ था। बावजूद इसके खिलाड़ी इसमें हिस्सा नहीं ले पा रही है। इसकी वजह परिवार की आर्थिक स्थिति खराब बताई जा रही है। ऐसे में प्रेमा विश्वास को सरकार से मदद की उम्मीद है। हालांकि बीजेपी नेता बताया जा रहा है कि गुंजन सुखीजा ने बैडमिंटन खिलाड़ी प्रेमा विश्वास को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो गवर्नमेंट से सबसे पहले तो मैं ये मांग करना चाहूँगी कि जो हम लोग खेल के आते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय लेवल पर हमारा जो चैंपियनशिप होता है, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि पैरा वालों के लिए भी जियो निकाले और गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, जो कि नॉर्मल लोगों को जैसे दिए जा रहे हैं नेशनल गेम्स पे, उसी तरह हमको भी ऐसी सुविधा दी जाए। और जब हम ऐसे खेलने जाते हैं तो कोई ऐसी सुविधा बनाए ताकि हमको ऐसे मांगना ना पड़े। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी सुविधाएं पैरा वालों के लिए भी उपलब्ध कराया जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। अंकिता हत्याकांड मामले में पद्मश्री अनिल जोशी की एंट्री। अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मुकदमे ने खड़े किए सवाल, क्या एफआईआर ही बनेगी सीबीआई जांच का आधार या अंकिता के माता पिता की भूमिका होगी अहम।
अंकिता प्रकरण में सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर बंद रहा उत्तराखंड। प्रदेश भर में दिखा मिला जुला असर, अलर्ट मोड पर रहा पुलिस प्रशासन। सीबीआई जांच की संतुति पर हरीश रावत ने जांच एजेंसियों पर उठाए सवाल, कहा सरकार के इशारे पर होता है काम। हरदा ने दी नसीहत, कहा अंकिता के परिजनों की तहरीर को बनाया जाए आधार। और नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक में बाघ का आतंक, बाघ ने महिला पर हमला कर उतारा मौत के घाट। 15 दिन में तीसरी घटना से दहशत का माहौल।